उत्तर प्रदेश के एटा में साल 1921 में राजनीति के एक दिग्गज नेता का जन्म हुआ था, जिनका नाम राजनीति के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आइए आपको इस दिग्गज नेता के बारे में बताते हैं। हम बात कर रहे हैं मुशीर अहमद खान के बारे में, जो राजनीति की जानी मानी शख्सियतों में शुमार है। अलीगढ़ में मुशीर अहमद ने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा और पहली बार में ही सहावर में नगर पंचायत का चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और साल 1967 में एटा सीट से लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की। जीतने के बाद उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपको बता दें, एक बार पार्लियामेंट में एक सांसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर तंज कस दिया था। ये बात मुशीर अहमद को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस सांसद पर कुर्सी फेंक दी। इस घटना के बाद से मुशीर अहमद खान गांधी परिवार के चहेते बन गए। सांसद मुशीर अहमद खान को इंदिरा गांधी का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। मुशीर अहमद लगातार 35 साल तक एटा से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष बने रहे और एटा वासियों के दिलों पर राज करते रहे। लोग उन्हें बहुत आदर सम्मान देते हैं। मुशीर अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान सहावर में सरकारी अस्पतालों से लेकर कई विकास कार्यों में अपना योगदान दिया। साल 1999 में सांसद और सबके दिलों पर राज करने वाले दिग्गज नेता की बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके निधन से कांग्रेस पार्टी और एटा लोकसभा में शोक की लहर दौड़ उठी। एटा वासियों के दिलों में सांसद मुशीर अहमद आज भी जिंदा है। मैं जाहिदा सुल्तान, अध्यक्ष नगर पंचायत सहावर मुशीर अहमद खान साहब की बेटी हूँ और ये उन्हीं की अपब्रिंगिंग और प्रेरणा का नतीजा है जो हम लोग आज राजनीति में हैं। बचपन से हमने राजनीति का ही माहौल अपने घर में देखा। मेरे वालिद जो थे वो एटा डिस्ट्रिक्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने वो मॉडर्न बेकरीज के चेयरमैन रहे, एनएफएल के डायरेक्टर रहे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर रहे, यूपीसीसी के मेंबर रहे, एआईसीसी के मेंबर रहे। उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी। सबसे बड़ी बात, वो फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने देश के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। तो हम लोगों ने बचपन से ही ये देखा कि अपने घर में कि लोगों के लिए कैसे कुर्बानियाँ दी जाती हैं। तो उसी से हम लोगों को प्रेरणा मिली और आज हम बहन भाई जो हैं वो राजनीति में हैं और हमारा जो घराना है वो राजनीति के तौर पे बहुत पुराना है एटा ज़िले में। इसी की अपने अब्बू की ही ये जो राजनीति है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और आगे लोगों के लिए कुर्बानियाँ दें और अच्छा काम करें। तो ये मुशीर अहमद खान साहब की ही देन है हमारे पूरे ज़िले के को और हम लोगों को कि आज ये राजनीति हमारे घर में और सहावर में ज़िंदा है। शुक्रिया। यहाँ जो सांसद जी थे हमारे, ये हमारे टर्म की बात नहीं है। हमने जो बुज़ुर्गों के सुनी हुई बातें हैं जो भी हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही 1980 में हुआ है और ये जो भी सांसद रहे वो पहले रहे। एक बार जो है इंदिरा गांधी जी आई थी पुल पे, काली नदी पे, वहाँ पुल नहीं था, ढोलों का पुल था। तो ये रिसीव करने के लिए मुहारे घाट काली नदी पर पहुँचे सांसद साहब। इन्होंने इंदिरा गांधी जी को रिसीव करा। इंदिरा गांधी जी ने जब वहाँ नदी का देखा कि इसमें जल तो बहुत ज़्यादा बह रहा है, यहाँ तो एक डैम बन सकता है जिससे एक नहर निकाल के सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ जो है डैम के लिए सैंक्शन के लिए कहा। तो डॉट पेन उनके पास नहीं था, तो उनसे मुशीर मियाँ साहब से डॉट पेंसिल मांगा। तो वो पेंसिल चलते चलते बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुशीर पेंसिल, बोले कि साहब नहीं है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुशीर एक पेंसिल रखते हो, 2 पेंसिल रखा करो, कभी एक पेंसिल अगर बंद हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा। तो उसी किसने कही थी? ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और तभी से मुशीर मियाँ साहब 2 पेंसिल रखना शुरू कर दिए उन्होंने, जिससे कि कभी अगर कोई दिक्कत आ रही है 2 पेंसिल से दूसरा काम हो जाएगा। इंदिरा गांधी का ये जो इंदिरा गांधी जो बात कही उसका मतलब पूरा असर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बखूबी पालन किया। उसी दिन से उन्होंने 2 पेंसिल जेब में लगाना शुरू कर दी थी और वो डैम सैंक्शन हुआ और आज जो है वहाँ बेबर बैराज के नाम से जो है जाना जाता है ये, और उससे आवागमन के लिए पुल भी बना हुआ है और डैम भी बना हुआ है। वाला जानकारी ये है कि लगभग 78 के लगभग इंदिरा गांधी जी आई थी जब प्रधानमंत्री थी।
और यहाँ के सांसद मुशीर अहमद खान थे। यहाँ ढोलों का पुल था, उससे वो निकाली गई थी। उनकी नज़र पड़ी तो उन्होंने कही यहाँ तो पुल बेकार है। तब इस पुल का उनने संशोधन किया और मुशीर अहमद खान ने इसका पास कराया था। अच्छा, किसने पास कराया था? मुशीर अहमद खान MP थे, सांसद यहाँ के। मुशीर अहमद खान ने सांसद साहब ने इसलिए बुलाया था कि यहाँ एक पुल बना, पुल का निर्माण होना चाहिए। तो उनने बुलाया, उनने नजर डाली तो उन्होंने कहा, अपनी बातें करी हुई। तो पुल तो पास ये उन्हीं के खातिर हुआ था। सांसद आया था और प्रधानमंत्री वो आए थे तो दिखाए थे, उनका उद्घाटन किया और वो अपने सावर ले गए थे। फिर उसके बारे में फिर आप आगे जानकारी फिर देखी जाएगी। मौजूद हूँ बेवा बहराइच के पुल पर, जो एटा और अमापुर मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें, इस पुल को बनवाने में मुख्य योगदान तत्कालीन सांसद मुशीर अहमद खान का रहा था। मुशीर अहमद खान का जन्म कासगंज जनपद के कस्बा सहावर में 24 नवंबर 1921 को हुआ था। अलीगढ़ से पढ़ाई पूरी करने के बाद मुशीर अहमद खान राजनीति में आ गए और उन्हें एटा लोकसभा से 2 बार कांग्रेस ने टिकट भी दिया। मुशीर अहमद खान को गांधी परिवार का बेहद खास कहा जाता था। एक बार जब इंदिरा गांधी जिस वक्त प्रधानमंत्री थीं, उस वक्त सहावर आईं तो मुशीर अहमद खान इसी रास्ते उन्हें रिसीव करने आए थे। जिस समय प्रधानमंत्री यहाँ पर आईं, उस समय यहाँ पर ढोलों का पुल बना हुआ था। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निगाह उस ढोलों के पुल पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल इसका प्रस्ताव पास किया और इस पुल का निर्माण हो चुका है। कुछ लोगों ने बताया कि मुशीर अहमद खान इस पुल का निर्माण करवाने के लिए ही इस रास्ते इंदिरा गांधी को रिसीव करने आए थे। 80 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1985 में यह पुल बनकर तैयार हो गया। आपको बता दें, 1998 को इस पुल का उद्घाटन तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने किया था। मुशीर अहमद खान पहली बार 1967 में कांग्रेस से एटा लोकसभा से सांसद चुने गए। उसके बाद दूसरी बार वह 1980 में सांसद चुने गए। इसी दौरान इस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। आपको बता दें, 17 सितंबर 1999 को एक बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। निधन की खबर आते ही कस्बा सहावर व एटा लोकसभा व पूरी कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। कैमरा पर्सन दीपक जोशी के साथ मैं रामेश्वरम गौतम, लाइव 24 कासगंज। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।